क्रेडिट कार्ड भी इज समथिंग जो गलत हो रहा है हम लोगों के साथ. हाँ, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक आई लव क्रेडिट कार्ड्स. देखिए, मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली, आई लव इट. हाँ, तो आप बताइए आप क्यों लव करते, फिर मैं बताता हूँ. हाँ, मतलब मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज़ है. हाँ. अगर आप उसे ढंग से मैनेज करो, एंड स्पेशली अब जो सारी एप्स वगैरह आ गई है जो आपको इंटरप्ट करूंगा मैं. आपने कहा ढंग से मैनेज करो, राइट? ढंग से बिल सही पे टाइम पे भरो और अपना जितने क्रेडिट लिमिट है उसका आधा ही खर्चा करो तो बढ़िया है. तो राज, आप और मैं और हमारे जैसे कई लोग शायद आउटलायर्स होंगे जो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए. मैक्सिमम लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते. तो ये जो ढंग से आपने कहा ना, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेटिव वर्ड है इस पूरे इसमें. तो देखिए, क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छा है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है. ऑफ कोर्स आज तो बहुत ज्यादा और भी कन्वीनियंस है, डेबिट कार्ड भी है, यूपीआई भी है. तो कन्वीनियंस का जो प्रॉब्लम एक ओरिजिनली क्रेडिट कार्ड सॉल्व कर रहा था, वो कई और तरीके से भी हो रहा है. तो फिर भी क्यों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? फिर भी आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? आप बताइए क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? रिवॉर्ड्स के लिए. एग्जैक्टली, राइट. क्योंकि पॉइंट्स बनते हैं, रिवॉर्ड्स बनते हैं, कुछ तो एंड में कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाता है उससे. राइट. तो जो रिवॉर्ड्स हैं उसके लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं. अब वही मैं बता रहा था कि वो रिवॉर्ड्स क्या आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं या आपको एक ट्रैप में ले जा रहे हैं, कि वो जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसको मुझे यूज करना है, क्या उसके वजह से मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ? मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, जो कि मैं कह रहा हूँ कि मैं हाईली डिसिप्लिन हूँ. मैंने भी किया ये चीज, राइट? कि रिवॉर्ड पॉइंट्स थे जो मुझे क्रेडिट कार्ड से मिले थे, तो 10,000 की जगह मैंने 25,000 का होटल बुक कर लिया. ठीक है, 25,000 वाला मुझे 12.5 में मिला, तो कम में मिला, तो भी 2,500 तो मैंने एक्स्ट्रा स्पेंड किए, राइट? अच्छा, अब 12,500 स्पेंड करके मैं उस होटल में जब जा रहा हूँ 25,000 वाले में, खाना तो खाऊंगा वहां पे, कुछ तो एक्स्ट्रा स्पेंड करूंगा, कुछ तो एक्स्ट्रा चीजें वहां पे करूंगा. तो अब सर जब मुंडवाना है तो पूरा मुंडवाएंगे ना, आधा थोड़ी करेंगे. तो 2,500 का 5,000 हो गया. तो बिल्कुल. तो ये प्लस क्या है कि देखिए, जब आप कैश में वापस लेते हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट, तो आपको मिलता है 25 पैसा. लेकिन अगर आप वही किसी और स्पेंड के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको 1 रुपया मिल रहा है. हाँ. अब वो स्पेंड आपको करना था तो अच्छी बात है, जैसे मैंने कहा कि इनहेरेंट वांट्स भी होती है, लेकिन क्या उसकी वजह से आप ज्यादा कर रहे हैं? अब ये सब चीजें क्या साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली होती है, ठीक है? जब तक आप डीपली सोचोगे नहीं, आप शायद रियलाइज भी नहीं करोगे कि शायद आप ज्यादा कर रहे हो. क्या शायद मैं एक वीकेंड ट्रिप पे जाने वाला था, उसकी जगह क्योंकि मेरे पास रिवॉर्ड पॉइंट है तो मैंने 2 तो नहीं कर लिया. अभी एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अभी कार्ड है, एंड ये कैसे नेक्स्ट जनरेशन में भी इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं. अब जब हम छोटे थे तो कुछ चीजें अगर लेनी है, स्पेशली अगर इम्पल्सिव बाय है, राइट, तो पेरेंट्स बोल सकते थे कि चलो अभी मंथ एंड पे हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है, कैश वगैरह नहीं है. अब हमारे बच्चों को तो पता है कार्ड है, ठीक है, वो बोलेगा अभी चलना है, अभी ये लेना है. अब मुझे पता है वो इम्पल्सिव बाय है, ठीक है, लेकिन मैं उसको वो सब रीजन नहीं दे सकता, फाइनेंशियल रीजन तो बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता है कार्ड से हो जाएगा. उसको पता है कार्ड से हो जाएगा. मैं उसको बोलूंगा कि नहीं, मैं ठीक है आऊंगा, बाद में आऊंगा, करूंगा. ये बोला नहीं ठीक है, मैं मम्मी के साथ चले जाता हूँ, मम्मी के पास भी कार्ड है. तो वो इम्पल्सिव परचेजेस जो हैं वो डेफिनेटली बहुत से लोग करते हैं, बाद में रिग्रेट भी करते हैं. और ये हमारे यूजर्स ने भी हमें बताया है, कुछ यूजर्स ने जो इम्पल्सिवली पहले स्पेंड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब हम इस तरीके से करने लग गए सेविंग करके, तो कई सारे हमारे जो इम्पल्सिवली हम पहले करते थे चीजें, वो कम हो गई है. सो डेफिनेटली एक ड्रॉबैक ये है कि कभी कभार क्योंकि आपके पास कार्ड है और आपको पता है कि लिमिट है और आपको खर्चा नहीं करना है, तो ये वाला चलो देख लेंगे. हाँ, तो देख लेंगे वाला एटीट्यूड की वजह से आप कार्ड देते हो कि अगर कैश नहीं है, आपके जेब में पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो भी आप कर देते हो कि भाई अगले महीने तो आ ही जाएगा. तो ये जो मैं 2 आपको इश्यूज बता रहा हूँ, यही है. एक तरफ है हमारे ये खतरों के खिलाड़ी जो कहते हैं देख लेंगे जो होगा बाद में, राइट, अर्निंग वाला हो गया. दूसरा है कि इम्पल्सिव परचेजेस वाला हो गया. तीसरा है कि आप जब रिवॉल्वर बन जाते हो कोई भी कारण से, तो इंटरेस्ट पेमेंट आप बहुत हाई कर रहे हो. हाँ, मिस पेमेंट्स भी कभी कभी होते हैं. अब जैसे मेरे साथ भी हुआ, एक बार पेमेंट मिस हो गया, तो अब जो मिस पेमेंट चार्जेस लगा कि जो बेनिफिट मिलना था फ्री क्रेडिट पीरियड से, सब खत्म हो, पूरे साल का फ्री क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट तो एक साथ चला गया. अब उसका भी कुछ लोग बोलेंगे सोल्यूशन है ऑटो डेबिट आप लगा दो. अब ऑटो डेबिट में एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि फ्रॉड हो गया मेरे कार्ड पे.
किसी ने पेमेंट कभी कैसे क्लोन किया, क्या किया भगवान जाने, और आपके ऑटो डेबिट में भर भी ऑटो दिया। डेबिट में चला गया वो। अब फिर मुझे बैंक से झगड़ना पड़ा। ठीक है, मतलब हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, पेमेंट के लिए आप मल्टीपल पे भी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। आप सेविंग कीजिए, बेनिफिट लीजिए, बेटर डिस्काउंट लीजिए, फिर जब पेमेंट करना है ब्रांड से परचेज के लिए, उस समय आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो जो अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कैसे ये बेटर कैसे है, गणित क्या है इसमें जो है कि क्रेडिट कार्ड में जो लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि क्रेडिट कार्ड का पैसा कहाँ से दे रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं, उसमें आपको 4% मिल रहा है। आप मल्टीपल में मैंने जो एज ए इलस्ट्रेशन लिया है 8% लिया है। जैसे मैंने बताया, रेंज अलग अलग स्कीम्स के हिसाब से जो भी एलोकेशन है उसके हिसाब से स्कीम्स का जो परफॉर्मेंस है वो कम ज़्यादा होता है, लेकिन एक रीजनेबल अगर हम इलस्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं। अब पीरियड है वो 10 महीने का है। अब क्रेडिट कार्ड में भी आपको ऑफर मिल रहा है, राइट। जैसे मैंने बताया, आप हॉलीडे ले रहे हैं कश्मीर की 1 लाख की, आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है वो प्रेजेंट किया जा रहा हो कि आपको 15% मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में 5,000 रुपए मिले, 5-7 हजार रुपए पे कैपिंग आ जाती है। ठीक है। अभी अगर आप सुपर प्रीमियम कार्ड्स की बात करें जो शायद आपके पास होगा, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो कार्ड्स हैं क्रेडिट कार्ड्स, उसमें ये दिस विल होल्ड ट्रू। अब मैं फ्री क्रेडिट पीरियड भी 50 दिन का ले रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 50 दिन नहीं होगा, राइट। हो सकता है आपने वो परचेज 5 दिन पहले भी किया हो आपके बिल साइकिल के, पर मैं 50 दिन का ले रहा हूँ, तो जो मेरा रिटर्न बन के आ रहा है वो 23% आ रहा है। अब मल्टीपल में जैसे मैंने आपको बताया, सेम हॉलीडे आप 1 लाख रुपए आपको करने हैं, आपने जमा किए 10 महीने तक, आपको एक सर्टेन रिटर्न मिला। उसके अलावा ब्रांड से आपको 12% मिल रहा है डिस्काउंट स्ट्रेट अवे विदाउट एनी कैपिंग। एनुअलाइज जो आपका रिटर्न बन रहा है वो 40% बन रहा है। तो ये सिर्फ ट्रैवल के लिए ट्रू है ना, हर स्पेंड के लिए थोड़ी होगा। अलग अलग नहीं, हर स्पेंड में ये हमने कैलकुलेशंस करके देखे हैं। यहाँ पे मैं लाया एक एग्जांपल हूँ। हर में कैटेगरी में कहीं पे कम बेनिफिट होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, लेकिन मल्टीपल विल ट्रम्प दैट बिकॉज ऑफ द 2 रीजंस जो मैंने बताया आपको, कि एक तो सेविंग्स की जगह आप उसको बेटर इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। दूसरा, जो ऑफर भी मिल रहा है मल्टीपल में, एक तो आपके पास कंपल्शन नहीं है, दूसरा जो ऑफर मिल रहा है वो ऑफर अच्छा है इसीलिए लोग ले रहे हैं, राइट। आज हम तो फोर्स नहीं कर रहे किसी को, लेकिन फिर भी लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑफर अच्छा मिल रहा है उन्हें। तो जब आप दोनों बेनिफिट को ऐड कर दो, जो रिटर्न प्लस जो ब्रांड बेनिफिट है, तो देन इट वर्क्स आउट मॉनेटरीली also better for you, apart from the psychological aspects of not falling in a instant gratification trap or impulsive buying trap। वो तो एक psychological aspect है which of course एक impact उसका आपके finances पे भी होगा ही eventually। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।